दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन ख़त्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी ख़त्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की ज़बरदस्त किल्लत है और मुझे लगता है पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता था। कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, कई घर बर्बाद होने से बच सकते थे। दूसरी वेव देश के लिए बेहद घातक साबित हुई है। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कोरोना से अछूता रहा हो। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितने घरों से उनके सर से पिता का साया उठ गया। कितनों ने अपने माँ, भाई बहन और अपने प्रियजनों को खोया है। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पे वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। हमें उसी वक्त बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे उसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था और युद्ध स्तर पे सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। यह काम हम दिसंबर से शुरू कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। अगर उस वक्त टाइम पे देश को वैक्सीन लगा देते तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप से देश को बचाया जा सकता था। खैर, जो हुआ उसका कुछ कर नहीं सकते। अब मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। सभी राज्य बेचारे वैक्सीन लेने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग गए। मैं कई मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हूं। लगभग हर मुख्यमंत्री ने यहां वहां जहां तहां से वैक्सीन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा।
यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। यदि महाराष्ट्र सरकार हारती है तो शिवसेना नहीं हारेगी, भारत हारेगा। ये वक्त भारत देश को एक होकर काम करने का है। अलग अलग राज्य सरकारों को अलग अलग एक दूसरे के कंपटीशन में काम करने का नहीं है। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया बन के काम करने का है। ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके इस महामारी से मुकाबला करने का है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए। उनको जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। देश ने 6 महीने खो दिए, कई घर बर्बाद हो गए, कई जानें चली गई। अब और देरी की तो न जाने कितने और घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी जानें चली जाएंगी। कोरोना को हराने के लिए हम सबको मिलके टीम इंडिया बन के काम करना पड़ेगा। जय हिंद। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। एक खुशी की बात भी है और एक दुख का विषय भी है। खुशी की बात यह है कि आप सब देख रहे हैं हिंदुस्तान में किस प्रकार से कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं, किस प्रकार से अब जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा बढ़ रहा है और जो आंकड़े हैं वो ये बताता है कि अब हिंदुस्तान रिकवरी के राह पे आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात भी है, राहत की बात भी है। और खास करके दिल्ली में जहां बहुत संख्या आज से थोड़े दिन पहले हम सबको देखने को मिल रहा था, वही संख्या में काफी तेजी से कमी आई है। आज दिल्ली में केसेस अच्छे से मैनेज भी हो रहे हैं और लोग रिकवर भी कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी राजनीति हो रही है। आज 2 बार हमने टीवी पर अरविंद केजरीवाल जी को देखा है और दोनों ही बार जिस प्रकार से झूठ, भ्रम, क्रेडिट की राजनीति और कहीं ना कहीं अपने आप को एक आगे बढ़ाने की राजनीति करते हुए वो नजर आए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति अभी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में बोल रहे थे, कुछ वीडियोस भी दिखाया जाएगा यहां पर कि किस प्रकार से आपने यू टर्न लिया है। और आज आपको हम कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, 20 करोड़ वैक्सीन 130 दिनों के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने तमाम राज्यों को मुहैया कराया है। और आज जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं है, आदरणीय केजरीवाल जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन आज दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। 1.5 लाख से अधिक, और 1.5 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है। आप इसको मैनेज करिए, किस प्रकार से दिल्ली के लोग वैक्सीनेट हो सके, सुचारू रूप से यह विषय आगे बढ़े, इसको आप देखिए। मगर हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस पर राजनीति करते हैं। केजरीवाल जी, 2 दिन से आपने और मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि फाइजर, मॉडर्ना ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और जो भारत की सरकार है, वैक्सीन को लेकर भारत की सरकार को बातचीत करनी चाहिए और राज्यों को बातचीत नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल जी, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वीडियो का कंटेंट क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। आप याद करिए, इससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था, आपने क्या कहा था? जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको ओपन करिए। दिल्ली एक एफिशिएंट स्टेट है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो बहुत एफिशिएंटली काम करता है
और दिल्ली को इनएफिशिएंट स्टेट्स के साथ आखिर क्लब क्यों किया जाता है? कुछ ऐसे राज्य हैं जो कम एफिशिएंट है, ये आपके शब्द हैं, बिल्कुल हूबहू ये आपके शब्द हैं। पीसी के अंत में मैं छोटा सा वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। आपने खुद कहा था कि जो बाकी कम एफिशिएंट राज्य हैं उनके साथ आप दिल्ली को क्लब मत करिए, दिल्ली को आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, हम अपनी बातें खुद करेंगे और हम पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। आप हमें इंडिपेंडेंस तो दीजिए, आप हमें नेगोशिएट करने की क्षमता तो दीजिए। और केजरीवाल जी, जब ये क्षमता आपको दी जाती है, जब आपको वो इंडिपेंडेंस जो आपने खुद मांगा था आपको दी जाती है, तो आप कहते हैं कि हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, ये तो राज्यों का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। और केजरीवाल जी, राजनीति करने का एक नया तरीका हमने 2 दिन से देखा है। आप कहते हैं कि ये युद्ध की परिस्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोना की जो लड़ाई है, ये फर्स्ट वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति थी और सेकेंड वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति है। पहली बार भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीता था और दूसरी वेव में भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीतेगा। हम हारेंगे नहीं, कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। मगर आज आपने इसमें पाकिस्तान का पुट, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लाने की कोशिश की। आपने कहा कि जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या यूपी अपनी टैंक बनाएगा और दिल्ली अपना हथगोले बनाएगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा केजरीवाल जी। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें? उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं? उस समय भी आप सबूत मांगते हैं, उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। केजरीवाल जी, कल हम अखबार देख रहे थे और आप सबने देखा होगा अखबारों में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि थर्ड वेव के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गई हैं, क्रायोजेनिक टैंक्स आप खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आज हम ये पूछ रहे हैं कि जब सेकेंड वेव आया था तो आप ये सब क्यों नहीं कर रहे थे? आपने टैंक्स क्यों नहीं मंगाए जो आज आप मंगा रहे हैं? आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का मुआयना क्यों नहीं किया जो आज आप दावा कर रहे हैं और फोटो रिलीज कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आज आप ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के राउंड्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स के बेड का राउंड ले रहे हैं कि थर्ड वेव को हम डील कर पाएंगे। सेकेंड वेव में क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि सेकेंड वेव में आपने कहा कि ये सब कुछ तो मोदी जी के हाथ में था, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। ऑक्सीजन मोदी जी के हाथ में था, क्रायोजेनिक टैंक मोदी जी के हाथ में था, ये सिलेंडर्स मोदी जी के हाथ में थे। अगर ये सब कुछ मोदी जी के हाथ में था तो आप ये बताइए केजरीवाल जी, आज आप ये तैयारी कैसे कर पा रहे हैं? क्या मोदी जी ने आपको ये परमिशन दे दिया? नहीं केजरीवाल जी, उस समय भी आप ही के हाथ में था और आज भी आपके हाथ में है। उस समय वो आपके हाथ से छूट गया था, आज आप दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं उसे पकड़ के रख रहा हूं। गलती आपसे हुई है और गलती मानने से केजरीवाल जी कोई छोटा नहीं होता है। आप तो गलती मान लेते हैं, माफी भी मांगते हैं। मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और केजरीवाल जी, आप देखिए, आज यूएस के बाद, अमेरिका के बाद कोई देश अगर 130 दिनों के अंदर 20 करोड़ से अधिक डोज लगाने में सक्षम रहा है वैक्सीनेशन का, तो वो केवल और केवल पूरे विश्व में हिंदुस्तान रहा है। 60 वर्ष से ऊपर अगर एक भी डोज लगा है तो आज 42% ऐसे भारतीय हैं जो 60 साल के ऊपर है, उन्हें कम से कम एक डोज लगा हुआ। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इन सब विषयों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आज भी आपके पास 1.5 लाख से अधिक डोज है। और जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, मैं ये वीडियो दिखाऊंगा। सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने दिल्ली से, मैं आपको शुरू से दिखाता हूं। कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे। तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माण, ये अब क्या है? पहला जो कह रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपने सुना,
बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे थे बाकी देश के साथ दिल्ली को क्यों क्लब किया जा रहा है, हम ज्यादा एफिशिएंट स्टेट हैं, हम ज्यादा काम कर सकते हैं, हम 3 महीने में सबको वैक्सीनेट कर देंगे, हमें इन बाकी कम एफिशिएंट स्टेट्स के साथ क्लब नहीं करिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल छोड़े और हमें कंट्रोल दे दे। केजरीवाल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब दिल्ली के निवासी हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं कि आपस में हम लड़ें, आप हमसे लड़ रहे हैं, आप ये लड़ाई छोड़ दीजिए। आपको कंट्रोल करने के लिए जनता ने आपको चुना है, मोदी जी ने आपको मौका दिया है क्योंकि आप डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, डिसेंट्रलाइज करके दिया गया है। अब्यूज और अक्यूज मत करिए, काम करिए। आज काम करने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें, वर्चुअल जो हमारे पत्रकार जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। हाँ मयंक, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा मेरे को लग रहा है। अब आपका वीडियो ठीक गया है ना? उनका ठीक गया है एएनआई का। अब मुझे मैं क्या करूं बताओ? यहाँ पे कुछ, हाँ, आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। एक खुशी की बात भी है और एक दुख का विषय भी है। खुशी की बात यह है कि आप सब देख रहे हैं हिंदुस्तान में किस प्रकार से कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं, किस प्रकार से अब जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा बढ़ रहा है और जो आंकड़े हैं वो ये बताता है कि अब हिंदुस्तान रिकवरी के राह पे आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात भी है, राहत की बात भी है। और खास करके दिल्ली में, जहां बहुत संख्या आज से थोड़े दिन पहले हम सबको देखने को मिल रहा था, वही संख्या में काफी तेजी से कमी आई है। आज दिल्ली में केसेस अच्छे से मैनेज भी हो रहे हैं और लोग रिकवर भी कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी राजनीति हो रही है। आज 2 बार हमने टीवी पर अरविंद केजरीवाल जी को देखा है और दोनों ही बार जिस प्रकार से झूठ, भ्रम, क्रेडिट की राजनीति और कहीं ना कहीं अपने आप को एक आगे बढ़ाने की राजनीति करते हुए वो नजर आए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति अभी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में बोल रहे थे, कुछ वीडियोस भी दिखाया जाएगा यहां पर कि किस प्रकार से आपने यू टर्न लिया है। और आज आपको हम कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, 20 करोड़ वैक्सीन 130 दिनों के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने तमाम राज्यों को मुहैया कराया है। और आज जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं है, आदरणीय केजरीवाल जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन आज दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। 1.5 लाख से अधिक, और 1.5 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है। आप इसको मैनेज करिए, किस प्रकार से दिल्ली के लोग वैक्सीनेट हो सके, सुचारू रूप से यह विषय आगे बढ़े, इसको आप देखिए। मगर हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस पर राजनीति करते हैं। केजरीवाल जी, 2 दिन से आपने और मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि फाइजर, मॉडर्ना ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और जो भारत की सरकार है, वैक्सीन को लेकर भारत की सरकार को बातचीत करनी चाहिए और राज्यों को बातचीत नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल जी, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वीडियो का कंटेंट क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। आप याद करिए, इससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था, आपने क्या कहा था? जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको ओपन करिए। दिल्ली एक एफिशिएंट स्टेट है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, और दिल्ली को इन एफिशिएंट स्टेट्स के साथ आखिर क्लब क्यों किया जाता है? कुछ ऐसे राज्य हैं जो कम एफिशिएंट है, ये आपके शब्द हैं, बिल्कुल हूबहू ये आपके शब्द हैं। पीसी के अंत में मैं छोटा सा वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। आपने खुद कहा था कि जो बाकी कम एफिशिएंट राज्य हैं उनके साथ आप दिल्ली को क्लब मत करिए, दिल्ली को आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, हम अपनी बातें